अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे। आज का हमारा लेक्चर है जी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी कैटेगरी है जी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए यूज़ करेंगे, यानी मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ करेंगे, हम उसके क्या कहेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, ये बड़ा कॉमन जी आजकल है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, यानी कि जो हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में या मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं जी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड डिफरेंट फीचर्स सच एज टच स्क्रीन सपोर्ट, यानी इसमें आपको बहुत सारी सहूलतें मिल जाती हैं। आप टच स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, नेविगेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, ईमेल की सहूलत होती है, वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है जी, यानी आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेब ब्राउजिंग हो सकती है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें आपको एक डिवाइस के अंदर मिल रही हैं जो हाथ में फिट हो जाती है। हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, जो कि हैंड हेल्ड यानी मोबाइल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जी एंड्रॉयड। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हम इसको कहते हैं जी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन बाय गूगल। इसको बनाया था गूगल ने, ठीक है, यानी गूगल वो अदारा जिसने इसको बनाया था। ठीक है, इट इज़ एन ओपन सोर्स लिनक्स बेस। ठीक है, ये क्या है जी, एक ओपन सोर्स, ठीक है, लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स उसे कहते हैं कि जिसको आप, ठीक है, रीडिज़ाइन कर सकें, रीकोड कर सकें और दोबारा से उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, यानी आपके ऊपर कोई कॉपीराइट का, ठीक है, नहीं होता इशू इसके ऊपर। Different manufacturers produce devices that run operating system. Android support multi-touch and multi-language capability. ये आपको multi-touch की सहूलत देगा, ठीक है, इसके अलावा मल्टी लैंग्वेज की सहूलत देता है। ठीक है, यानी आप इसके ज़रिए मल्टी टच भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर जूम करना हो, आप दोनों फिंगर को इस्तेमाल करते हैं। मल्टी लैंग्वेज जिसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, There are millions of applications available for Android via Google Play। ठीक है, आपको बहुत सारी, ठीक है, एप्लीकेशन मिल जाती हैं। कहाँ से मिलेंगी, गूगल प्ले स्टोर से, यानी इसका अपना स्टोर है, उसको गूगल प्ले स्टोर हम कह देते हैं, वहाँ से आपको इसकी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। ठीक है, इट अलाउ मोबाइल यूज़र टू यूज गूगल ड्राइव। इसके अलावा आपको गूगल ड्राइव की भी सहूलत होती है इसके अंदर, उसके ज़रिए भी आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। गूगल ड्राइव जो है ये एक ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, यानी आपको इंटरनेट पे कुछ स्टोरेज फराहम करता है जिसमें आप अपना डाटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं और वो 24 आवर आप कहीं भी जाके उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ईमेल अकाउंट, कॉन्टैक्ट होते हैं, कैलेंडर, फ़ोटोज़ और फाइल्स। इट रिकग्नाइज फिंगरप्रिंट एंड द यूज़र कैन अनलॉक। आप इसमें फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी फ़ोन को अगर आपने लॉक करना है या अनलॉक करना है उसके लिए फिंगरप्रिंट। फेस लॉक भी आ गया आजकल, ठीक है, फेस के जो, ठीक है, गेस्चर्स हैं उनके ज़रिए भी हम लॉक लगा लेते हैं। बहरहाल ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको गूगल ने डिज़ाइन किया था। दूसरे नंबर पे iOS, जो एप्पल की डिवाइसेस होंगी ना, जो एप्पल के आईफोन होंगे, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हम उसको iOS कहते हैं, यानी एप्पल कंपनी के जितने फ़ोन हैं उन सब में ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, iOS। इसको डेवलप किया था एप्पल ने, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन एप्पल्स मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी बेस करता है मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम पे। It is designed for Apple's mobile devices such as iPhone, iPad and iPad Touch. It support multi-touch input and multitasking। ठीक है, ये आपको multitasking की सहूलत देता है, इसके अलावा multi-touch की सहूलत देता है। आप इसके ज़रिए, ठीक है, ये काम कर सकते हैं।
इसमें आपको हज़ारों वो एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो कि आपको एप्पल स्टोर यानी एप्पल का एक स्टोर है, वहाँ से आप जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा सफारी वेब ब्राउज़र जो कि हम ईमेल के लिए यूज़ कर लेते हैं, मैसेजिंग, म्यूज़िक वगैरह के लिए। इसके अलावा इसमें नोटिफिकेशन सेंटर होता है, फाइंड माई फ़ोन की ऑप्शन होती है जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं, यानी उसको लॉक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। ये काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड के बाद यानी कि दूसरे नंबर पे जो आईफोन है उनके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे जी आता है ब्लैक, ठीक है, विंडो फ़ोन। विंडो फ़ोन जो था इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, ठीक है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल डिवाइसेस थी उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, विंडो फ़ोन कहते हैं, ठीक है। It runs on some smartphone. It provides tile-based start screen interface to show real-time information about missed call, unread message, and social networking. It provides access to OneDrive to save documents. इसमें OneDrive होती है जो कि डॉक्यूमेंट्स को सेव रखती है, ठीक है, डाटा को महफूज रखती है। OneDrive, ठीक है, इट अलाउ द यूज़र टू यूज़ द मोबाइल एज अ रिमोट कंट्रोल फॉर द टीवी। हम इसको आमतौर पे, ठीक है, रिमोट कंट्रोल पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी टीवी जो होता है या एलईडी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको एज ए रिमोट कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाता है, ठीक है, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, विंडो फ़ोन स्टोर। इसका जो स्टोर होता है उसको विंडो फ़ोन स्टोर कहते हैं जिसमें तमाम एप्लीकेशंस जो होती हैं वो स्टोर होती हैं, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ है जी ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन हैंडहेल्ड डिवाइस डेवलप्ड बाय रिसर्च इन मोशन, ठीक है, RIM कहते हैं इसको, ठीक है, रिसर्च इन मोशन कहा जाता है इसको, ठीक है, यानी ब्लैकबेरी को बनाने के लिए जिसने इस्तेमाल हुआ, ठीक है, वो अदारे का नाम है ये RIM, ठीक है। BlackBerry devices provide the capability of managing schedule, contact and appointment, यानी इसके भी वही काम होते हैं। इसके पास भी स्टोर होता है, मैप होता है, प्रिंटिंग सहूलियत होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये आपको सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा फराहम करता है। इसमें छोटा कीबोर्ड होता है, टच स्क्रीन होती है, यानी दूसरे फ़ोन की तरह ये भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको RIM ने, ठीक है, बनाया था। इसके ज़रिए भी आप मोबाइल फ़ोन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। पाँचवीं चीज़ है जी फायरफॉक्स OS कहते हैं इसको, ठीक है, ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और जो मोज़िला के मोबाइल फ़ोन है ना उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लिनक्स बेस्ड, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स बेस्ड, ठीक है। और इसको आप जो मोज़िला के मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो टैब और स्मार्टफोन जिनको मोज़िला ने बनाया होगा उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहते हैं फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर हमने पढ़े थे पीछे, जो कि फुल फंक्शनल कंप्यूटर नहीं होते बल्कि जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में इस्तेमाल करते हैं, हम उनको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। उनके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा उसको कहा जाएगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स टिपिकली यूज एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम द डिवाइसेस सच एज ATM मशीन, GPS, वीडियो गेम कंसोल्स, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, HD TV रिसीवर, टिकट मशीन एंड अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। An embedded operating system is typically designed for specific purpose and perform a single task, ठीक है। ये क्या होता है जी, ये स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है, और एक वक्त में एक काम करता है, ठीक है, सिंगल टास्क एट अ टाइम, एक वक्त में एक काम करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस होता है इसके अलावा ये, ठीक है जी। सच एज प्रोवाइडिंग मैप्स एंड डायरेक्शन, मैनी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल फॉर वेरियस यूज, फॉर एग्जांपल कंप्यूटराइज्ड कैश रजिस्टर, point of sale devices use embedded versions of Windows to manage sale transactions and keep them secure.
Household electronics such as microwave ovens and digital video recorders use embedded versions of Linux to perform different tasks। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया होती हैं, इसके अलावा आपने CCTV कैमरा सुना होगा, ठीक है, या हमारे पास ओवन होते हैं, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है हम उसको क्या कहते हैं जी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एम्बेडेड कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। ये स्पेसिफिक पर्पस होता है और एक वक्त में एक काम करता है, इस वजह से ये स्पेसिफिक पर्पस होता है। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।